ओम आपूषण चित्त बर्हिषम आघ्रणे धरुणम दिवः आ जा नष्टम यथा पशुम। हे दीप्तिवान विचित्र या अद्भुत आसन पर स्तवन करने वाले, पोषण करने वाले को, स्वर्ग धारण करने वाले को नष्ट पशु के समान भली भांति प्रकाशित करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि भगवान मेधातिथि महिमत कांड में हैं और चूंकि यह 23वां सूक्त चल रहा है, इस 23वें सूक्त में कुल 24 मंत्र हैं और इन 24 मंत्रों के अंतर्गत यह 13वां मंत्र है। इस मंत्र का प्रमुख विषय है पूषा, अर्थात दिव्य विषय, मुख्य विषय कहा जाता है, वह है पूषा। और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। इस मंत्र में प्रमुख रूप से बताया गया है कि स्तवन आसन पर बैठकर व्यक्ति किस प्रकार पोषित होता है, अर्थात पुष्ट होता है। स्तवन वह चीज है जिसे उपासना कहा जाता है, स्वाध्याय, पूजा आदि इसका नाम दिया गया है। शास्त्रों में स्तवन का अर्थ पूजा, उपासना, प्रार्थना यह लिया गया है। और इस संस्थान में जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है, हम जिस संस्थान के सदस्य हैं उन सदस्यों को, उन आचरण करने वालों को स्तवन नाम दिया गया है, जिसे पूजा उपासना कहा गया है। और इस स्तवन के अंतर्गत हम वेद अध्ययन करते हैं, वेद के भाष्य का अध्ययन करते हैं और इतिहास के अंतर्गत पुराणों का अध्ययन और सर्वप्रथम पहले ब्रह्म यजन करते हैं जिसमें प्राणायाम किया जाता है। मनसा परिक्रमण मंत्र का हम उच्चारण करते हैं और इसके पश्चात वेदभाष्य और शास्त्रों का अध्ययन और इतिहास के अंतर्गत, जिसे दिव्य इतिहास कहा जाता है, उसके अंतर्गत हम पुराणों का अध्ययन, पुराणों में जो लिखित विभिन्न प्रकार के जो अवतार हैं, विष्णु परम पुरुष के विभिन्न अवतारों का इतिहास और उनके आप्त वचन हम इस स्तवन के अंतर्गत लेते हैं। और इसमें यह लिया जाता है ताकि हम उस वेद से फ्रीक्वेंसी मिला सकें, वेद से आवृत्ति मिला सकें और हम हमारे जीवन को सुखमय बना सकें। अतः इस जो 13वें मंत्र का जो प्रथम फुटनोट है, इसे लिया जाता है। कहा गया है, हे दीप्तिवान विचित्र या अद्भुत आसन पर स्तवन करने वाले, पोषण करने वाले को। मंत्रांश है आघ्रणे पूषण चित्त बर्हिषम, अर्थात हे दीप्तिवान विचित्र या अद्भुत आसन पर स्तवन करने वाले, पोषण करने वाले को। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। स्तवन आसन विचित्र और अद्भुत आसन है। चित्र बर्हिषम मंत्रांश है यहां पर चित्र बर्हिषम, जिसका अनुवाद किया गया है स्तवन आसन विचित्र और अद्भुत आसन है। स्तवन आसन की यह विशेषता वेद में अनेकों मंत्रों में बतलाई गई है, क्योंकि स्तवन व्यक्ति और ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर की अनंत शक्तियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। यानी जो स्तवन है, यह व्यक्ति यदि करने बैठता है तो वह व्यक्ति
जिस आसन पर बैठता है एक सुखासन है। सुखासन पर बैठकर व्यक्ति प्राणायाम करता है, यजन करता है और ईश्वर से अपनी कनेक्टिविटी स्थापित करता है। ईश्वर से, वो ईशान परम परमात्मा से वह अपने संबंध स्थापित करता है और उससे अनंत शक्तियां प्राप्त करने की वह अपेक्षा करता है। तो स्तवन जो है व्यक्ति और ईश्वर के मध्य सेतु का कार्य करता है। सेतु जिसे कि पुल कहा जाता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जैसे नदियों में पुल बनाए जाते हैं, उसी प्रकार जिसे सेतु कहा जाता है, उस सेतु का कार्य व्यक्ति और ईश्वर के मध्य स्तवन के माध्यम से किया जाता है। स्तवन से ही व्यक्ति का निर्माण होता है तथा वह दीप्तिमान होता है। स्तवन अर्थात वेदाध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, इससे व्यक्ति निर्मित होता है, निर्माण होता है। यानी वेद में सृष्टि का जो है व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ लाइफ है और व्यक्ति को जीना कैसे चाहिए यह वेद में बताया गया है। उसका अध्ययन कर व्यक्ति अपने आप को प्रगति की ओर ले जाता है, अपने आप का निर्माण करता है। स्तवन से ही व्यक्ति पोषण प्राप्त करता है तथा अन्य लोगों को पोषण करने वाला बनाता है। स्तवन से पोषण कैसे होता है? पुष्ट होना व्यक्ति। स्तवन से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। स्तवन से व्यक्ति अपने अंदर प्रकाशित होता है, अपनी आत्मा जागृत होती है, मन जागृत होता है और उसके अंदर की जो कमियां हैं वह दूर करता है। व्यक्ति जब व्यवस्था को समझने लगता है तो उसके अंतर्गत उसे अच्छे से जीवन जीने की प्रक्रिया उसे प्राप्त होती है और वह पुष्ट होता है। यानी व्यक्ति प्रकाशित होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस प्रकार हम भोजन करके हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, अपने शरीर को शक्तिमान बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, उसी प्रकार स्तवन एक मानसिक खाद्य है। स्वाध्याय, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, हम हमारे मन को, हमारे मानसिकता को हम पुष्ट करते हैं। मानसिक खाद्य पदार्थ है स्तवन, अर्थात वेदाध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन। उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे अंदर हम अपने आध्यात्मिक उत्थान हम करते हैं उसका, और इससे हम पुष्ट होते हैं और इससे आध्यात्मिक शक्तियां हमारी जागृत होती हैं। जिस प्रकार हमने बताए कि भोजन करने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अध्ययन से, वेदाध्ययन से हम हमारे मन को पुष्ट करते हैं, अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर उत्पन्न होता है और उससे हम हमारे जो जीवन की समस्याओं को हम हल करने में सफल होते हैं। इसलिए स्तवन आसन को अनेकों वेद मंत्रों में विचित्र या अद्भुत आसन कहा गया है। अद्भुत आसन कैसा? कि व्यक्ति इससे आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करता है, पुष्ट होता है और उसके अंदर मानसिक विकास होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और जो आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर जो उत्पन्न होती है, इससे वो विभिन्न प्रकार के समस्याओं को जीवन में जो आती हैं वह हल करने में सफल होता है। तो यह है विचित्र अद्भुत आसन। जो व्यक्ति करके देखता है उसे ही यह जो है समझ में आएगा, तभी व्यक्ति इसमें सफल हुए हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शंकर ध्यान अवस्थित रहते हैं, भगवान विष्णु ध्यान अवस्थित रहते हैं, ये क्यों? वे भी उन वेदों का
मनन चिंतन सृष्टि की जो व्यवस्था को समझने में, उसका अध्ययन करने में, उसके अंदर शक्ति जागृत करने के लिए भी ध्यान अवस्थित रहते हैं और उन्हीं से ही उन्हें पोषण प्राप्त होता है। तो परम पुरुष जो है वो इस प्रकार सृष्टि की व्यवस्था को वेद के अनुसार चलाने का पूरा उनका कार्य किया जाता है। उसके आधार पर वे अपने आचरण करते हैं और आचरण करके दिखाते हैं। वेदानुसार आचरण करके भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सभी जो है हम उनके जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो है बताया गया। इसका अगला फुटनोट है, स्वर्ग धारण करने वाले को नष्ट पशु के समान, धरुणम दिवह नष्टम पशु यथा। यहां पर इसकी व्याख्या की गई है, जब तक व्यक्ति के अंदर का पशुत्व नष्ट नहीं होगा वह स्वर्ग को धारण करने वाला कदापि नहीं बन सकता। यानी हमारे अंदर के हम पशुत्व को नष्ट करें, हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार हमारे अंदर रहता है उसे हम दूर करें और तभी हमको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार पशु मतलब क्या है कि यहां पर कहा गया मानव के विषय में वेद का कथन है, वितिष्ठन्ताम मातुरस्या उपस्थानाना रूपा पशवो जायमानाः। इस मां के प्रजनांग से बाहर आने दो नाना प्रकार के पशु जन्म ले रहे हैं। यह जो मंत्र लिया गया अथर्ववेद के 14वें कांड के दूसरे सूक्त का 25वां मंत्र है। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जब पैदा होता है तो वह पशु के समान होता है।